To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. वेलकम बैक दोस्तों, इस ब्रेक के बाद और हम आपको बताना चाहते हैं हमारा थीम क्या है कि टूटे हुए मनों को कौन जोड़ सकता है, वो परमेश्वर का प्रेम जोड़ सकता है। उम्मीद करते हैं कि किसी ना किसी के हृदय में ये कार्य शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल। और दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम हम सब के लिए है, बस हमें उसे रिसीव करना है। दोस्तों, इस महीने हमारे साथ पास्टर राजविंदर मसीह बेथल चर्च अमृतसर से जुड़ रहे हैं। हर बुधवार वो हमारे साथ जुड़ेंगे और परमेश्वर के वचन से वो हमें नई नई बातें सिखाएंगे। तो आज वो हमें बता रहे हैं कि परमेश्वर के प्रेम में और मनुष्य के प्रेम में क्या अंतर है। आइए हम पास्टर जी से सुने। जय मसीह की दोस्तों, प्रभु आपको आशीष दे। पिछले सप्ताह हमने परमेश्वर के वचन से ये सीखा था कि यीशु मसीह का क्रूस जो है वो मनुष्यों और परमेश्वर के रिश्ते को मजबूत करने के लिए दोबारा से कैसे पुल की तरह अपना काम कर रहा है। आज हम प्रभु के वचन से ये सीखने जा रहे हैं परमेश्वर और मनुष्यों के प्रेम में क्या अंतर है। जैसे हम देखते हैं अक्सर मनुष्यों का प्रेम जो है वो स्वार्थ से भरा होता है। मनुष्यों का प्रेम जो है वो दूसरे से कुछ लेने की लालसा रखता है। मनुष्यों का प्रेम जो है वो समय समय के साथ बदलता रहता है। लेकिन परमेश्वर के प्रेम में ये अंतर है, परमेश्वर का प्रेम कभी ना बदलने वाला प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम कभी आपसे कुछ लेने की उपेक्षा नहीं करता। परमेश्वर का प्रेम हमेशा आपको कुछ देने के लिए है। परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन को संवार देता है। परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर का प्रेम इसी बात से प्रकट होता है कि हम दूसरों के साथ प्रेम रखें और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार बनाएं और दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें। इसी बात से परमेश्वर का प्रेम जो है सब लोगों में प्रकट होगा और परमेश्वर का प्रेम हमें जीवन देता है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इसमें प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए दे दिया है। और आज आप जब परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करेंगे और परमेश्वर आपके पापों से आपको छुटकारा देगा और आपको नजात बख्शेगा और आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़े। परमेश्वर आपको आशीष दे। दोस्तों, आज हमने सीखा है कि परमेश्वर के प्रेम और मनुष्यों के प्रेम में क्या अंतर है। अगला सप्ताह हम देखेंगे ईर्ष्या कैसे मनुष्य के जीवन को खराब कर देती है। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। थैंक यू पास्टर राजविंदर, आपने हमें बहुत खूबसूरती से बताया कि किस तरह परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता है, लेकिन इंसान जब प्रेम करता है तो ये सोच के प्रेम करता है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। बहुत खुदगर्ज है हमारा प्यार, और खुदा का प्यार है जो हमेशा बिना शर्त के वो हमसे प्यार करता है, ऐसी मोहब्बत करता है परमेश्वर। ही नोज द वर्स्ट अबाउट अस एंड येट गॉड लव्स अस। और दर्शकों, अब समय आ गया है कि आपके मन में कई शक हो सकते हैं, कई प्रश्न उभर रहे हैं। आइए चलते हैं कोई शक में और आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। दोस्तों, लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपने हमसे पूछे हैं और हमारी कोशिश है कि आज प्रोग्राम में हम कुछ सवालों का जवाब दें।
तो आइए देखिए आज का पहला सवाल और हमारे दर्शक हमसे पूछ रहे हैं, एक खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? कि जैसे बाइबल की वो बड़ी खूबसूरत वर्स है, अ थ्री फोल्ड कॉर्ड कैन नॉट बी ब्रोकन। तो सबसे जरूरी बात ये है, जो थर्ड कॉर्ड, जो थर्ड रस्सा है, उसके अंदर वो कौन है? वो है परमेश्वर खुद। तो अगर आप दोनों का जीवन परमेश्वर के साथ लिपटे हुए हैं आप और जुड़े हुए हैं, तो वो ही है जो आपकी वैवाहिक जीवन को या आपकी मैरिड लाइफ को जोड़ के रख सकता है। दूसरी बात है, घड़ी घड़ी परमेश्वर हमें बताता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। लव वन अनदर एंड लव कवरेथ अ मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। ये प्रेम ही है जो हमें जोड़ के रखता है। तो एक दूसरे से हम प्रेम करें। इनफैक्ट ये जो पॉइंट्स है ये हम हर रिश्ते में भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना? और आइए दोस्तों देखिए आज का दूसरा सवाल और हमारे दर्शक आज पूछ रहे हैं, जब हमारे पति या पत्नी कुछ गलत करते हैं तो उस गलती के बारे में हम उन्हें कैसे बताएं, उनका सामना कैसे करें? परमेश्वर के वचन में लिखा है, दरवाजा बंद करके आप सबसे पहले प्रार्थना करें। वो वहां प्रार्थना कीजिए, उस गुप्त स्थान में जहां सिर्फ प्रभु देख रहा है और सुन रहा है आपको। सबसे पहले गिव योर सेल्फ टू प्रेयर। परमेश्वर से आप मदद मांगिए। परमेश्वर आपको समझ देगा, ज्ञान देगा और बोलने के लिए मौका देगा सही वक्त पे, ताकि आप अपने स्पाउस को या अपने हस्बैंड या वाइफ को बता सकें कि उसकी क्या गलती, और परमेश्वर उनके हृदयों को भी प्रिपेयर करेगा कि उस नसीहत को, उस एडवाइस को, उस करेक्शन को वो रिसीव कर सके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि बड़े दुआ से और बड़ी नम्रता से आप डील करें प्रेम में अपने वाइफ से, अपने हस्बैंड से। जी बिल्कुल, और जब हमारे स्पाउस कुछ गलत करते हैं तो हम इमीडिएटली रिएक्ट ना करें, कुछ समय दें, ठंडे दिमाग के साथ में भी 1-2 दिन के बाद या कुछ समय के बाद जाकर हम उनसे बात करें। दोस्तों रिश्तों में हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं, एल्फ्रेड और मैं, हम सब, आप भी, हम सब स्ट्रगल करते हैं और हम सब सीख रहे हैं, परमेश्वर से सीख रहे हैं कि कैसे हम अपने रिश्तों में प्रेम को परमेश्वर के प्रेम से हम जोड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अपनी स्ट्रगल्स में काउंसलिंग चाहते हैं तो हम आपको इनकरेज करते हैं कि आप CBN इंडिया की हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। यहाँ cbnindia.org/CBN ऑफरिंग्स पर जाकर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। और इस हफ्ते हम ध्यान दे रहे हैं कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह के खुद के चेले थॉमस हमारे भारत देश में आए थे 2000 साल पहले, और वो कहाँ कहाँ गए, उन्होंने वहाँ क्या क्या किया, उन्होंने अलग अलग चर्चेस को इस्टेब्लिश किया। इस सब के बारे में हम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पा रहे हैं। तो ब्रेक के बाद दोस्तों हम आपको ले चलेंगे केरला में नीरानम जगह पर, जहाँ हम जानेंगे कि सेंट थॉमस ने वहाँ पर चर्च को इस्टेब्लिश किया और क्या क्या उन्होंने एक्टिविटीज़ वहाँ पर करी। इसके बारे में हम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पाएंगे। सो स्टे विद अस, विल कम बैक सून। दोस्तों क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? CBN प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं। You can stand in this gap and pray for them in English, Hindi or your regional language. To sign up as a prayer line volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with us. In the drop-down, register for prayer line volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी लव एंड रिलेशनशिप सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हमने जाना है कि जब रिश्तों में जब चैलेंजेस आते हैं, निराशा आती है और हमारे दिल जब टूट जाते हैं, तब परमेश्वर का प्रेम है जो हमारे टूटे हुए हृदय को जोड़ देता है और साथ ही हमारे रिश्तों को भी वो जोड़ देता है और उन्हें हरा भरा कर देता है। ब्रेक में जाने से पहले रेबेका आपने बताया था कि आप हमें सैर करवाएंगे केरला के, और खास तौर से अपोस्टल जो थॉमस, जी और कहाँ उन्हें चर्चेस को स्थापित किया और फाउंड किया, उसको हम जाके मिलेंगे, देखेंगे, सैर करेंगे। तो कहाँ ले जा रहे हैं आज आप? जी बिल्कुल, अभी तक हमने कई चर्चेस की सैर करी है और आज हम जा रहे हैं निरनम जगह पर। और यहाँ पर हम देखेंगे कि थॉमस द अपोस्टल ने क्या क्या वहाँ पर किया और कैसे उन्होंने वहाँ पर चर्च एस्टैब्लिश किया। तो आइए दोस्तों रेडी हो जाइए इस खास सैर के लिए।
भारत के प्राचीन व्यापार केंद्र में से एक था निर्नम, और प्रेरित थोमा ने अपनी सेवकाई वहां रह रहे यहूदी लोगों के बीच शुरू की। प्राचीन कथा के अनुसार थोमा ने वहां पे एक क्रूस लोगों की आराधना के लिए स्थापित किया, लेकिन कुछ स्थानीय धार्मिक नेताओं ने उस क्रूस को पानी में फेंक दिया। लेकिन थोमा ने कुछ मछुआरों के साथ उस क्रूस को दोबारा स्थापित किया, जो निर्नम के नदी किनारे आ पहुंचा था। वहां के मछुआरे समुदाय के साथ रह के उनको यीशु मसीह के जीवन के बारे में थोमा ने बताया। मछुआरों की साधारण और मासूम जिंदगी से थोमा काफी प्रभावित हुए, और वहां रह के अपनी पुरानी मछुआरी जिंदगी के बारे में उन्होंने याद किया। उनकी साधारण जीवन शैली को अपनाते हुए थोमा कुछ समय उनके साथ रहे, जिसकी वजह से काफी लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। सेंट मैरीज ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च का निर्माण उसी जगह हुआ जहां पर उस क्रूस को पाया था। St. Mary's Orthodox Church is one of the famous churches of India as well as a great pilgrim center. This church was founded by St. Thomas, one of the apostles of Jesus Christ in AD 54. Number of attractions in this church are huge granite stone, relics of St. Thomas, remnants of old church, letters on stones, pictures on pillars, scriptures on palm leaves, a number of pots of forefathers. At the same time, ancient time famous golden cross is here. This church has 5 altars. This is a large church, about 1,500 families in this church. आज भी यहाँ पर मौजूद ऐतिहासिक कलाकृतियाँ एवं थोमा की याद में बनाया गया स्मृति मंदिर इस गिरजाघर को इतिहास में अमर रखता है। दिस इज ऑल वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था, इन जगहों के नाम भी नहीं पता थे, और इतनी सारे चर्चेस जो द अपोस्टल दी थोमा ने जो एस्टैब्लिश किए, इनके बारे में हमने जाना। दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये महान आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी थी कि जाओ, दुनिया के कोने कोने में जाओ और ये सुसमाचार सुनाओ कि एक है जो पापों से हमें बचा सकता है, और शिष्य बनाओ और बपतिस्मा दो। और वैसे ही उसी ग्रेट कमीशन को मानते हुए थोमा हमारे भारत देश में भी आए, और ये खुशी का पैगाम, ये खुशखबरी और ये गॉस्पल हमारे देश में पहुंचा। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि ये सुसमाचार हमारे मुबारक भारत देश में भी पहुंचा। दर्शकों, अब समय आ गया कि हम मिलकर टुगेदर, एकता में, विद वन हार्ट वन माइंड हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि ये सुसमाचार हमारे देश में पहुंचा, और प्रभु जी एक नई आशा, एक नई उम्मीद हमारे पास आई कि हम पापी लोग भी आपके स्वर्गीय राज्य में शामिल हो सकते हैं, और हम जान सके कि एक सच्चा मसीहा है जो हमारे गुनाहों के लिए मारा गया और जी उठा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं थोमा के लिए जो आया आपकी आज्ञा के अनुसार इस देश में। और प्रभु जी, खास तौर से आज हम अपने सारे दर्शकों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, खास तौर से उन लोगों के लिए प्रभु जी जिनके मन टूटे हुए हैं प्रभु, अलग अलग परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस, प्रॉब्लम्स, प्रभु जी हमें नहीं पता क्या वजह है प्रभु जी, ब्रोकन रिलेशनशिप्स हैं प्रभु जी, पर आज हम उन सबको आपके हाथों में लाते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी उनकी हर जरूरत को आपके चरणों में लाते हैं प्रभु। प्रभु जी उनके टूटे हुए मनों को जोड़ दीजिए, हील देयर ब्रोकन हार्ट्स प्रभु, दया करें प्रभु, दया करें। आप अपनी शांति और प्रेम से उनको भर दें प्रभु, और प्रभु जी एक स्पेशल शांति इस वक्त उनके हृदयों में आए, ये हम चाहते हैं प्रभु, और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर की शांति विल गार्ड योर हार्ट्स।
दोस्तों कितना अच्छा वचन है ना, जो हमें याद दिला रहा है कि कैसे परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। ये वचन हमें कह रहा है कि शायद एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, शायद वो अपने बच्चे को जिसे उसने जन्म दिया है, उसे शायद उस पर शायद वो तरस न खाए, उसे शायद वो भूल जाए, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं त्यागेगा। वो हर पल हमेशा हमारे साथ है, उसका प्रेम हमेशा हमारे साथ है। जी बिल्कुल दोस्तों, एंड इट्स टाइम नाउ फॉर अस टू से गुड बाय टू यू, एंड वी रियली होप दैट यू एंजॉयड दिस प्रोग्राम। और कल हम फिर दोबारा हाजिर होंगे। कल थर्सडे है, तो कल हम अपने पहचान कौन क्विज में एक नया सवाल आपके लिए लेकर आएंगे। आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। ऑल ऑफ यू हैव अ लवली डे। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू।